यश जी, जबलपुर से। राधे राधे गुरुजी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा राजनीतिक परिवार से संबंध है। तो कुछ लोग कार्य कराने प्रभु के आशीर्वाद से आते हैं, तो मुझे उनका कार्य करने में बहुत अच्छा भी लगता है, पर उनमें से किसी का कार्य नहीं हो पाता, तो मेरी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी तो मुझे बहुत खराब लगता है। नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। आप कोई ईश्वर थोड़ी हो, आप ईश्वर के अंश हो। तो आपका कार्य है प्रयास करना, दूसरे का हित की भावना से दूसरे को सुख मिले। अब उसको नहीं मिल रहा है तो आपका प्रयास ठीक है, तो आपको समान भाव रखना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय, भगवान का आदेश है ना कि सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में सवा। हमसे चूक नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ देखें मेरे से चूक तो हुई नहीं, अब उसका फिर प्रारब्ध है, उसमें दुखी होना ठीक नहीं है। हमसे चूक हो गई तो दुखी होना जरूरी है कि अगर मैं ये गलती न करता तो उसका निश्चित काम बन जाता या उसका सहयोग हो जाता, बचाव पक्ष पुष्ट हो जाता, आगे से नहीं करेंगे। अगर हमने गलती नहीं की है और उसके बचाव पक्ष में, सुख पक्ष में है, तो फिर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम, उसका भी तो भाग्य है ना। उसको भी तो मान लो अब दंड मिलना है, तो आप बचाव पक्ष में है पर उसको मिलेगा दंड, ऐसा है। तो उसमें दुखी होना तो ठीक नहीं है। फिर ऐसे तो अज्ञान छा जाएगा हृदय में, फिर ऐसे तो आप निराश होने लगेंगे, फिर उत्साह नहीं रह जाएगा, तो फिर औरों को कैसे सुख प्रदान करेंगे। तब तो बहुत दुख होता है कि पूरी मेहनत करते हैं सामने। हाँ, तो इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध भी लगा हुआ है ना। जैसे हमने देखा है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं पर उनको नौकरी नहीं मिलती है। ग्रेजुएट है, उनके पास सर्टिफिकेट है, वो सरकारी नौकरी के पाने के अधिकारी हैं, पर उनका प्रयास जोरदार का रहा, पर प्रारब्ध उससे जोरदार निकल गया और उसने नहीं सहयोग दिया। क्योंकि दोनों के सहयोग का देखा गया है। कभी कभी पुरुषार्थ जोर का हो जाता है तो प्रारब्ध हल्का हुआ तो दबा के निकल जाता है, और कभी कभी प्रारब्ध जोर का हुआ तो पुरुषार्थ को दबा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, अज्ञानी लोग तो कोई भी इस विषय को समझना कठिन है। तो जब ऐसा लगे कि हमारा पुरुषार्थ जोर का रहा, तो समझना चाहिए हमारा या सामने वाले का प्रारब्ध जोर कर गया, पुरुषार्थ को परास्त होना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जैसे देखो, पुरुषार्थ से ही महाराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ पाया, पुरुषार्थ से ही चक्रवर्ती सम्राट बने, पर फिर प्रारब्ध इतना बलवान हुआ कि जुए के लिए आवाहन हुआ और जुआ खेले 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब उनके पुरुषार्थ में तो कमी नहीं। गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, अपार बलशाली भीम, साक्षात धर्म का अवतार युधिष्ठिर जी, अश्वनी कुमार के पुत्र नकुल सहदेव जी, ये तो पुरुषार्थ स्वरूप हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और किया, अकेले गांडीव लेकर के पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, तभी तो राजस्व यज्ञ किया। पर सब हुआ, पर प्रारब्ध ने पलटा मारा कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो कभी कभी बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वालों को भी पूर्व का प्रारब्ध परास्त कर देता है। तो उसमें फिर निराश नहीं होना चाहिए, हमें हर समय उत्साहित रहना चाहिए कि ठीक है, रात्रि आई है, गुजारा कर लेते हैं, पर दिन तो आएगा ही ना, ये विश्वास रखना चाहिए। आज हार हो गई, बार बार हार, तो फिर पांडव कोई ऐसा नहीं किए कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हों, फिर और दिव्यास्त्रों का प्रयास किया। देखो, भगवान शंकर से, देवराज इंद्र से, देखते हैं कैसे। और अंतिम में हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर ये ना, अब पुरुषार्थ जोर कर गया, प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी। तो कभी कभी प्रारब्ध बड़े बड़ों को भी परास्त करता है, बड़े बड़ों को परास्त करता है।